प्राचीन काल से भारत में विविध खोज किए जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य, ज्योतिष और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। भारत में प्राचीन ज्योतिषाचार्य, ऋषि और मुनियों ने कई ऐसी बातें श्लोक एवं ग्रंथों के माध्यम से बताई हैं, जिन पर वर्तमान समय में शोध किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ विषयों के बारे में। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे इस चैनल में। अगर आप इसी प्रकार की सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति से संबंधित जानकारियां पाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और आप किस विषय से संबंधित वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट करें, हम जल्द ही उस विषय से संबंधित वीडियो ले आएंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पृथ्वी का आकार गोल है, इस बात का रहस्य भी सर्वप्रथम ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथ में उजागर किया जा चुका है। इसी ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि सृष्टि की संरचना किस प्रकार से हुई थी। इन सब के साथ अन्य विषयों पर भी विद्वानों द्वारा कुछ ऐसी बातें श्लोक एवं काव्य के माध्यम से बताई गई थीं, जिसे जानकर लोग अचंभित हो जाते हैं। आइए आज हम 4 ऐसे ही विषयों पर बात करेंगे जो प्राचीन भारतीय विज्ञान का अविश्वसनीय रूप दर्शाते हैं। सुश्रुत संहिता को बताया गया है आधुनिक चिकित्सा का आधार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान चिकित्सक सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता में 184 अध्याय हैं, जिनमें 1120 बीमारियों का, 700 औषधि, 46 खनिज स्तोत्र और 57 पशु स्रोत के बारे में बताया गया है। साथ ही सुश्रुत संहिता में भ्रूण विज्ञान, मानव शरीर की रचना आदि के निर्देश एवं रोगी की स्थिति, महत्वपूर्ण संरचना की रक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से बताया गया है। इसके साथ शल्य चिकित्सा से जुड़ी कई ऐसी बातें भी बताई गई हैं, जिन्हें मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान चालीसा में मौजूद है पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी की सटीक गणना। यह कथा तो हम सभी जानते हैं कि जब हनुमान जी बाल स्वरूप में सूर्य को देखकर उसे फल समझ बैठे थे और उसे निगलने के लिए लाखों मील दूर की यात्रा की थी। लेकिन इसकी सटीक गणना महाकवि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भी लिखी है। इसमें एक छंद है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानू, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक युग, एक सहस्त्र और एक योजन है, अर्थात एक युग यानी कि 12,000 वर्ष का है। एक सहस्त्र युग 1,20,00,000 वर्ष है और एक योजन 8 मील बताया है। हम यदि इन तीनों को गुणा करते हैं तो इसका उत्तर आता है 15,36,00,000 किलोमीटर। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक शोधकर्ताओं ने सूर्य और पृथ्वी के बीच की वास्तविक दूरी 15,20,00,000 किलोमीटर मापी है। इसका अर्थ यह है कि हनुमान चालीसा में बताए गए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में मात्र 1% की गलती है। वेदों में बताई गई है 1 वर्ष की सटीक लंबाई। प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने प्राचीन काल में ही 1 वर्ष की लंबाई मापने के लिए सटीक गणना की, जिसमें उन्होंने 4 तारीखों का इस्तेमाल किया। वह 4 तिथियां हैं नक्षत्र, सावन, चंद्र और सौर। उन्होंने पाया कि 1 वर्ष की अवधि ठीक 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 3 सेकंड है। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि मापने वाले भी भारतीय थे। महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट से तो आप परिचित ही होंगे, जिन्होंने पाई अंक की खोज की थी। उन्होंने पाई के माध्यम से पृथ्वी की गोलाई को नाप लिया था। इसे साबित करने के लिए उन्होंने पाई का मान 3.5416 आंककर यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की परिधि लगभग 39,736 किलोमीटर है। यह भी जानकार हैरानी में पड़ जाएंगे कि आधुनिक विज्ञान में इसका अनुमान 40,075 किलोमीटर मापा गया है। इसी से हम यह आकलन कर सकते हैं कि प्राचीन भारतीय विज्ञान कितना आधुनिक और संपन्न था।